ये मोबाइल रख दो, ये दो तीन लगे हुए तो हैं, ये खींच तो रहे, बातें सुन लो दो चार। हर एक के हाथ में ये झुंझुना आ गया है, जहां कहीं पहुंचा झुंझुना आगे कर दिया। अब जलसों में भी ये मुसीबत चल पड़ी, 25-30 लड़के झुंझुने हाथ में लिए, कौन क्या कह रहा है, बोले हमें नहीं सुनना है, हमें मतलब झुंझुने से है। सुनो, बात सुनो, गौर से सुनो। ये उलमाए किराम जो बैठे हैं ना, ये एक हदीस 1-2 मिनट के अंदर पढ़ भी देते हैं, तर्जुमा भी कर देते हैं, तशरीह भी कर देते हैं। मगर इन्हीं उलमा से पूछिए, कुरान के बाद में सबसे मुअज्जम किताब बुखारी शरीफ, उसके लिखने वालों का हाल अंदाज मुलाहिजा कीजिए। एक मुस्तफा की बात लिखने से पहले गुस्ल फरमा रहे हैं, 2 रकत नफिल नमाज अदा फरमा रहे हैं, खुशबू में मुअत्तर हो रहे हैं, बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार तेरे नबी की एक बात लिखने जा रहा हो, परवरदिगार आलम ताईद गैबी को मेरा साथी बना दे, मुझसे हक लिखा जाए, सच लिखा जाए, झूठ की आमिशिश न होने पाए। गुस्ल करा, वुजू बनाया, खुशबू लगाई, 2 रकत नफिल नमाज अदा करे, बारगाह खुदाबंदी में दुआ करी, तब जाकर के मुस्तफा की एक बात लिखी। 10 मिनट की तकरीर में 3-4 हदीसें आपको सुना देते हैं, और हमारे दिल खुदा की कसम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। अगर दिल बदलते तो मस्जिदों में बहारें नजर नहीं आती, दिल बदलते तो कुरान खुले हुए नजर नहीं आते, दिल बदलते तो चेहरे मुस्तफा की सुन्नतों में रंगे हुए नजर नहीं आते। क्या वजह है? झुका तू मामला है क्यों? बात सिर्फ इतनी है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब जिंदगी में बेराह रवी आ जाए, जब गुनाह हो जाए, जब अल्लाह के हुदूद तोड़ने लगे, मुस्तफा की शरीयत का पामाल हो जाए, तो आका फरमाते हैं दिल पे एक धब्बा लगता है। जब गुनाह बढ़ते रहते हैं, दिल पे धब्बे बढ़ते रहते हैं, और जब गुनाहों की दलदल में बंदा गिर जाता है, पूरा दिल काला हो गया। अब ना कुरान असर करे, ना हदीस असर करे, ना नात असर करे, ना तकरीर असर करे, ना नसीहत, या इससे पहले के पूरा दिल काला हो। कुरान इससे पहले के पूरा दिल काला पड़ जाए, गाने के बजाय नाते मुस्तफा पढ़ना शुरू। क्यों? कुरान पढ़ो इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं युहशरुन नासु अला आदातिहिम, जिस आदत पे मरोगे कब्र में उसी आदत पे उठाए जाओगे। गाना गाता गाता मरा था, खुदा ना करे कल कयामत से गाना गाता हुआ उठा तो पूरे महशर के सामने तमाशा बन जाए। कुरान पढ़ने की आदत थी, कब्र से उठेगा, मुस्तफा कहते हैं कुरान पढ़ता हुआ उठेगा, और जब कुरान पढ़ता हुआ उठेगा उधर से कुरान इसकी शफाअत के लिए बढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, क्या नूरानी समा होगा, जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की नात का तराना। होश के नाखुन लो अल्लाह के बंदो, टर्की देखो, लबनान देखो, उर्दून देखो, शाम देखो, मासूम जिंदगियां सिसक के रह गई, कितने जवानों की जवानियां मलबों तले दब करके रह गई, कितने गुजर गए पता नहीं चला। घरों के मलबे, मकानात के मलबे, छोटे छोटे बच्चों की सिसकती हुई जिंदगियां, जवानों की जवानियां उसमें दब करके मलियामेट हो गई। खुदा दिखा रहा है, मैंने जमीन के पर्दे पर भेज के तुमसे कहा था फला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाना। तुमने फसाद मचाया तो मैं जमीन हिलाऊंगा, तुम फसाद मचाओगे मैं ज़लज़ले भेजूंगा, तुम फसाद मचाओगे मैं तुम्हें दुनिया के सामने इबरत का निशान। नहीं हुआ ये सब हमारे सामने, मगर हमने क्या सोचा, अपनी बिलारी में थोड़ी हुआ, अपनी बिलारी में कहां हुआ, तो इंतजार है क्या इस बात का? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, उनसे पूछा गया ज़लज़ला क्यों आता है, तो कहने लगी जब औरतें गैर महरमों के सामने नंगा होने में शर्म महसूस ना हो तो अल्लाह जमीन पे ज़लज़ले भेजता है। आज
कोई हाफिज कुरान जरा तबलीग तो कर दे किसी शादी ब्याह की पार्टी में। ये मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए ये नंगा नाच बंद कर दो। जमीनें कांप रही हैं, हिल रही है। ये कौम की बेटी कहती है हाफिज जी तुम अपना काम करो। नहीं है ये हालात। और मेरे भाइयों, इससे पहले कि ताखीर हो जाए, उसने फेंच के फरमाया था, जमीन मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई है, अपने आमाल के जरिए इस पे गंद मत फैलाना, गुनाह मत करना, फसाद मत मचाना। ये खुद तो खूब समझते हो, अपनी शॉप हो, दुकान हो, बड़ी तरतीब और सलीके से सजाई हो, और बड़ा गहरा दोस्त अगर आकर के सामान का दुकान जरा इधर उधर कर दे। ये मेडिकल वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका कोई कितना ही जिगरी दोस्त हो, उसे मेडिकल पे बुला करके कहें आओ बैठो चाय पिलाएंगे एक कप, और वो आकर के सारे इनके जो दवाइयों के डिब्बे हैं कुछ उधर फेंके, कुछ उधर फेंके, कुछ उधर फेंके, तो ये क्या कहेंगे? ओए बात सुन, दोस्ती अपनी जगह, अगर दुकान में फसाद मचाया तो उठा के फेंक दूंगा। चाय पिला रही हूं, बिठा रही हूं, तो ये क्या कर रहा तू मेडिकल में? ये सा डिब्बा उधर, ये सा उधर, दोस्ती अपनी जगह। गेट आउट, चल निकल मेरे मेडिकल से, फसाद नहीं मचाने दूंगा, यहां पर सामान को बेतरतीब नहीं करने दूं। अमा यार, जब एक साहिबे दुकान चंद डिब्बों के इधर से उधर करने पर अगर गुस्सा हो सकता है, तो वो राम जो बड़ा करीम है, गफ्फार सत्तार है, मगर उसकी जमीन पे जब मुसलसल गंद फैलाई जाएगी तो जलजले नहीं आएंगे। तो सीख लो भैया, सीख लो। वो दौर गुजर गया जब चारपाइयों पे मौतें आती थी, अब रोडों से खुरच खुरच के उठाना पड़ रही है। पता नहीं चल रहा था कौन। बहुत तेज रफ्तारी से चल रही है दुनिया। ये कुरान अलग शिकायत लगाएगा, मुस्तफा जाने रहमत अलग पकड़ेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बनाओ अप टू डेट अपनी औलादों को। मैं ना हिंदी का मुखालिफ, ना साइंस का, ना मैथ का, ना इंग्लिश का, मगर एक बार डंके की चोट पर कह के जाऊंगा, आपका बच्चा ए से लेकर जेड तक पूरी तख्ती पढ़ दे, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक पढ़ दे। ये जितने उलमा बैठे हैं इनसे आके पूछना, जेड तक पढ़ लिया बच्चे ने, बताओ कितना सवाब मिला? तो एक जबान होके सब कहेंगे 0/सन्नाटा, नहीं मिला। छोटा बड़ा, छोटू बड़ू रेड़, बताओ मौलाना साहब कितना सवाब मिला? ये कहेंगे 0/सन्नाटा। भाड़ में तख्ती याद हो गई, ए से लेके जेड तक तख्ती याद हुई है। सवाब की बात मत करो, मगर पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले फरमा करके गए, सुनो, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, इस कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ ले, एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी आता फरमा। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। और मैं मुस्तफा ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। अलिफ लाम मीम इधर बंदा पूरा करता है, अल्लाह उसके दामन मुराद में 30 नेकियां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती शारिफ हुसैन साहब किबला मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अगर अल्हम्दु याद हो गई जिंदगी में, तो इसे अगर पढ़ते रहे तो एक हर्फ पे कितनी मिल रही है? 10। तो पढ़ते ही रहना, इंशाअल्लाह काम बनी जाएगा। उसकी रहमत के खजाने में कमी नहीं है। आला हजरत भी हमारे यही कह के गए, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस के हाथ बोल चुका है अपना हाथ ही खाली। सौदा तो बड़ा सस्ता है। या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में पता नहीं है। आका फरमाते, एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़ो, जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लोगे तब तक मौत नहीं आएगी।